हेलो एवरीवन। आज हम शॉर्ट नोट्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति, चैप्टर 1। फर्स्ट है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान फ्रांसीसी समाज। फ्रांसीसी समाज में कौन कौन लोग, कैसे कैसे लोग शामिल थे, वो ये हैं। फर्स्ट है आपका प्रथम संपत्ति पादरी, दूसरा एस्टेट कुलीनता जिनको हम सभ्य लोग कहते हैं, तीसरा संपत्ति बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालत के अधिकारी, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर, नौकर आदि। तीसरे एस्टेट में कुछ अमीर थे और कुछ गरीब थे। टैक्स के जरिए राज्य की वित्तीय गतिविधियों का भार ओनली थर्ड एस्टेट के कंधों पर था। अस्तित्व के लिए संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या बढ़ी और अनाज की मांग भी बढ़ी। अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी हो गई। इससे निर्वाह का संकट पैदा हो गया। बढ़ता हुआ मध्य वर्ग। यह संपत्ति शिक्षित थी और उनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह को जन्म से विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। ये विचार अंग्रेजी दार्शनिक और रूस फ्रांसीसी फिलोसोफर्स द्वारा बताए गए थे। अमेरिका संविधान में इसकी व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी फ्रांस के राजनीतिक सिद्धांतों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण था। इन विचारों पर सैलून और कॉफी हाउस में चर्चा की गई और किताबों और समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों के बीच फैलाया गया। इन्हें जोर से भी पढ़ा गया। क्रांति का प्रकोप। फ्रांसीसी क्रांति विभिन्न चरणों से गुजरी। जब 1774 में लुई 16वें फ्रांस के राजा बने तो उन्हें विरासत में एक खजाना मिला जो खाली था। पुराने शासन में समाज में असंतोष बढ़ गया। पुराने शासन से समाज में असंतोष बढ़ गया। 1789 एस्टेट्स जनरल का दीक्षांत समारोह। तीसरा एस्टेट नेशनल असेंबली ने बनाया। ग्रामीण इलाकों में किसानों ने विद्रोह किया। 1791 राजा की शक्तियों को सीमित करने और सभी मनुष्यों को बुनियादी अधिकार की गारंटी देने के लिए एक संविधान बनाया गया। 1792 से 93 के बीच फ्रांस एक रिपब्लिक बना। जैकोबिन गणराज्य को उखाड़ फेंका गया। एक निर्देशिका ने फ्रांस पर शासन किया। 1795 एक नए सम्मेलन में 26 अक्टूबर 1795 से राज्य को चलाने के लिए एक 5 सदस्यीय निदेशालय नियुक्त किया गया। 1799 नेपोलियन बोनापार्ट के उदय के साथ क्रांति समाप्त हुई। नेपोलियन बोनापार्ट 2। समय रेखा फ्रांसीसी क्रांति। 1717 से 1780 के बीच आर्थिक गिरावट आई। गहरे कर्ज में फ्रांसीसी सरकार। 1788 से 1789 खराब फसल, उच्च कीमतें बढ़ी। खाद्य जो है उनमें दंगे होने शुरू हो गए। खाद्य सामग्रियों में दंगे होने शुरू हो गए। 1789 5 मई एस्टेट जनरल का आयोजन, सुधारों की मांग। 1789 14 जुलाई नेशनल असेंबली का गठन। 14 जुलाई को बेस्टिल ने धावा बोल दिया। फ्रांसीसी क्रांति शुरू होती है। 1789 अगस्त 4 अगस्त की रात अभिजात वर्ग के अधिकारों को समाप्त किया गया। 1789 अगस्त 26 मनुष्य के अधिकारों की घोषणा की गई। 1790 पादरियों का नागरिक संविधान, चर्च का राष्ट्रीयकरण। 1792 का संविधान सीमित शक्तियों के साथ पूर्ण राजशाही को एक संवैधानिक राजशाही में बदल देता है। 1792 ऑस्ट्रेलिया और प्रशिया ने क्रांतिकारी फ्रांस पर हमला किया। 1793 लुई 16 और मैरी एंटोनेट को मार डाला गया। 1792 to 94 के बीच आतंक का शासन शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, नीदरलैंड, प्रशिया और स्पेन फ्रांस के साथ युद्ध में है। रोबेस्पियरे
कि सार्वजनिक सुरक्षा समिति ने विदेशी आक्रमणकारियों को पीछे हटा दिया। फ्रांस में कई लोगों के दुश्मन को अंजाम देता है। 1794 में रोबेस्पियर को मार डाला गया। फ्रांस एक निर्देशिका था, 5 पुरुषों की एक समिति द्वारा शासित था। 1799 नेपोलियन बोनापार्ट नेता बने। महिला क्रांति। महिला क्रांति शुरू से ही उन आयोजनों में सक्रिय भागीदार थी जिन्होंने फ्रांसीसी समाज में इतने सारे बदलाव लाए। तीसरी कैटेगरी की अधिकांश महिलाओं को जीवन यापन के लिए काम करना पड़ता था। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। अपने हितों पर चर्चा करने और उन्हें आवाज देने के लिए महिलाओं ने अपने स्वयं के राजनीतिक क्लब और समाचार पत्र शुरू किए। उनकी मुख्य मांगों में से एक थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कुछ कानून पेश किए गए। उनका संघर्ष अभी भी दुनिया में कई हिस्सों में जारी है। आखिरकार 1946 में फ्रांस में महिलाओं ने वोट का अधिकार हासिल कर लिया। गुलामी का उन्मूलन। यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार होता था। 18वीं शताब्दी में फ्रांस में गुलामी की बहुत कम आलोचना हुई थी। इसके खिलाफ कोई कानून पारित नहीं किया गया। यह 1794 में था कि कन्वेंशन ने सभी दासों को मुक्त कर दिया। लेकिन 10 साल बाद नेपोलियन ने गुलामी को फिर से शुरू किया। अंततः 1848 में फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। क्रांति और रोजमर्रा की जिंदगी। फ्रांस में 1789 के बाद के वर्षों में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के जीवन में कई बदलाव देखे गए। क्रांतिकारी सरकारों ने उन कानूनों को पारित करने का फैसला किया जो स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों को रोजमर्रा के अभ्यास में बदल देंगे। एक महत्वपूर्ण कानून जो लागू हुआ वो था सेंसरशिप का उन्मूलन। स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी। ये 19वीं शताब्दी के दौरान फ्रांस से शेष यूरोप में फैल गए। नेपोलियन। 1804 में नेपोलियन ने फ्रांस के सम्राट का ताज खुद को पहनाया। वो पड़ोसी यूरोपीय देशों को जीतने के लिए निकल पड़ा। राजवंशों को बेदखल कर रखा था और जहां उसने अपने परिवार के सदस्यों को रखा था वहां दयालुता का निर्माण किया। उन्होंने यूरोप के आधुनिकीकरण कर्ता के रूप में अपने आप को देखा। वो अंततः 1850 में वाटरलू में हार गया। ओके, सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हम यहीं पर रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।